हाय दोस्तों, आज एक्सेल में 3 फंक्शन लेके आया हूँ मैं। देखिए ये क्या है, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर। टेक्स्ट स्प्लिट क्या है? स्प्लिट करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग को सेपरेट सेल से। और बेस क्या होता है इसका? कोई डेलिमीटर होता है, कोमा, स्पेस, सेमी कॉलन, कॉलन, कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट बिफोर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या वर्ड को, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। टेक्स्ट आफ्टर किसी वर्ड को, एक्सेल को किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग को देखकर उसके आफ्टर के वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट स्प्लिट है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट कॉलम डायमीटर। अगर हम किसी चीज़ को कॉलम में चाहते हैं तो उसके लिए ये देखिए, इस सेंटेंस में क्या हो सकता है डेलिमीटर। तो ये एक स्पेस है, स्पेस आ रहा है सब में, हर एक वर्ड के बीच में हम स्पेस देंगे, ठीक है। बंद ब्रैकेट क्लोजिंग। तो ये कॉलम में इस तरह से ये स्प्लिट हो जाता है ये सारी चीज़ें। मान लीजिए इसे मुझे रो में चाहिए तो उसके लिए भी है टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट, इसे हम पास कर देंगे एक कॉमा के साथ, ये रो डिलीमीटर एक्टिव हो गया। इसमें भी क्योंकि स्पेस ही आ रहा है डिलीमीटर में, लेकिन ये कॉलम की जगह रो में आएगा। इन्वर्टेड सॉरी ब्रैकेट बंद, ये देखिए इस तरह से। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम कॉलम और रो दोनों का हम यूज करेंगे। ये मेरे पास एग्जांपल है 100, 200, 300, कॉलन 555, इस तरह से। टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट और कॉलम डेलिमीटर में क्या है? कोमा है, हम कोमा देंगे, ठीक है। और रो हमें अलग रो में चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ से अलग रो में चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि 300 के बाद एक कॉलन है, तो उसके बाद हमें चाहिए। तो हम यहाँ कॉलन लगा देंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद, सॉरी एक कोमा देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में कॉलन और इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए हमारा 100, 200, 300 आ गया कॉलम में, 5, 5, 6, 6, 7 भी कॉलम में आ गया। लेकिन 300 के बाद जो मैंने यहाँ दिया था ये कॉलन रो के लिए, तो रो के लिए इसने यहाँ से लेकर 555 से 777 वाला जो है इसने रो चेंज कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एग्जांपल टेक्स्ट स्प्लिट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मैंने 3 एग्जांपल ली, एक में कोमा लगा हुआ, एक में हाइफन लगा, इसमें एक में सेमी कॉलन। इसको अगर एक ही साथ मुझे करना हो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। मैं टेस्ट करली ब्रैकेट, इसके अंदर ही हम कोमा, इसके अंदर ही हाइफन और इसके अंदर ही सेमी कॉलन ले लेंगे, करली ब्रैकेट बंद। इससे क्या होगा कि हमें बार बार हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूले नहीं लगाने होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 100 डाटा है इस तरह से, तो आप अलग अलग लगाने की जगह आप वेरीफाई कर लीजिए कौन कौन सा इसमें डिलीमीटर है, बस उसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखिए और इस तरह से आप कर सकते हैं। हम टेक्स्ट बिफोर देखेंगे। टेक्स्ट बिफोर यहाँ देखिए डिलीमीटर क्या है, हाइफन है, हाइफन है, कॉलन है, हाइफन है, तो इसका निकालना देखेंगे। टेक्स्ट बिफोर टेस्ट और डिलीमीटर क्या है, हमें हाइफन से पहले का चाहिए, हाइफन से पहले का। ये देखिए हमें ये मिल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हाइफन था नहीं, वो दिया नहीं उसने, यानी आ गया। तो इसके लिए ही हम करते हैं
अगर एक ही डाटा हो, 100 हो, हज़ारों अलग अलग डेलीमीटर हो, तो वहाँ कैसे यूज करेंगे हम, तो वहाँ भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं टेस्ट बिफोर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा हाइफन, अगर कोमा है तो कोमा दीजिए, नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है, और सेमीकोलन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। ये हमें सारा मिल गया। मान लीजिए मैं यहाँ कोमा लगा देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, एन आ जाएगा और यहाँ ये रहेगा। यहाँ इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ कोमा ऑलरेडी लगा रखा था। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं ये एग्जाम्पल। टेक्स्ट बिफोर, ये टेक्स्ट है, वाइट शर्ट इन द बिग वाइट बैग। मान लीजिए वाइट बैग से पहले का हमें चाहिए टेक्स्ट, तो हम वाइट लिख देते हैं और वाइट शर्ट इज इन बैग, इस तरह से हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ईमेल आईडी हो और हमें ईमेल आईडी के जो डोमेन से पहले जो नेम है वो निकालना हो, तो वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और डेलीमीटर यहाँ क्या है, सारे मेल आईडी में एट द रेट ले लिया। इस तरह से हम अपने काम को इजीली कर सकते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट आफ्टर में। टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट लिया, सेम वैसा ही है जो बिफोर में था वैसा आफ्टर में, बस इसमें आफ्टर लेना। मान लीजिए हमें 500, 600, 300 ये लेना है, तो इसके लिए डेलीमीटर क्या है, हाइफन है। पहला जो वर्ड है सेल में डिटेल, उसमें हाइफन ही है। 500 आ गया, देखिए एन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन है, यहाँ कोमा है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो एक एक करके हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी है टेक्स्ट आफ्टर, सेम हमने बिफोर में किया था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा हाइफन सेमीकोलन। देखिए हमें सारा डिटेल मिल गया। यहाँ भी वैसे ही कुछ है, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट लिया हमने, डेलीमीटर मान लीजिए हमें वाइट के बाद का चाहिए हमें, तो इसने बैक डॉट दे दिया इसमें। अगर हमने यहाँ पे कैपिटल जो हमारा पहला वर्ड है वो लेता वाइट, वो देखिए उसके बाद का इसने दे दिया हमें डिटेल। हमें मेल आईडी में अगर सिर्फ डोमेन चाहिए हो, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट डेलीमीटर आपको पता है एट द रेट आ रहा है इसमें कॉमन में, हमें उसके बाद का चाहिए डिटेल। हमें डोमेन मिल गया gmail.yahoo.com। तो ये जितने भी फार्मूले हैं आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।